हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज क्या डिस्कस करें? कोई टॉपिक आप ही बता दीजिए। चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप सभी आज के समय जो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, जिस हिसाब से जो पार्टियां, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप चाहे तो देख लें हमारी ओपोजिशन पार्टी एंड हमारी रूलिंग पार्टी। आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, मेन मकसद उनका बस एक ही है कि वो एक तरीके से जो पावर गेन किया जा सके, लोगों का जो सपोर्ट है उसे इनक्रेज किया जा सके। तो मेनली यहाँ पे पावर की लड़ाई है। और इस पावर की लड़ाई में एक चीज़ भूलती जा रही है जनता। क्या? कि हाउ टू प्रोटेक्ट आवर नेशन, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इंटीग्रिटी। अब देख सकते हैं वेरियस स्टेट्स में कि लोगों के द्वारा सेपरेट स्टेट्स के डिमांड उठाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में ही आपका पंजाब है, हमारा पंजाब है। और ये पंजाब जो है शुरू से ही भारत के हिस्ट्री का या भारत के पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है। हाँ, एक टाइम पे महाराजा हरि सिंह, ओ नो सॉरी, रणजीत सिंह के समय में ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था। और ये सिख एम्पायर का भी पार्ट था। तो इस हिसाब से सोचा जाए तो आपको इंडिया में बहुत सारे आपको इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड आपको ऐसे ऐसे एम्पायर्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस हिसाब से तो कई सारे स्टेट्स को अपने अपने क्या है, छोटे छोटे एम्पायर्स को वापस से खड़ा करने की डिमांड उठाई जा सकती है। बट आपको आज के समय भारत के आज़ादी के 70 साल बाद अगर लोग इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, सेपरेट स्टेट बनाना चाहता हूँ, मैं एक न्यू कंट्री डेवलप करना चाहता हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है? क्या इनकी मांग को मांगनी चाहिए, या हमें इनसे इतनी ज़्यादा पोलाइटली बिहेवियर या हमारा कोई इनके साथ इमोशनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए? क्या हमें इनकी बात सुननी चाहिए? आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो ये जो इश्यूज़ हैं, ये इंडिया के लिए मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि जितनी ज़्यादा ये डिमांडें उठेंगी, जितनी ज़्यादा ये डिमांडें बढ़ेंगी, और हमारी ओपोजिशन पार्टी भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का विरोध नहीं करती हैं, और साथ ही साथ हमारी जो रूलिंग पार्टी है वो भी इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती। मुझे नहीं पता कि उन्हें इस बार मेजॉरिटी नहीं मिली है, तो वो शायद इन सारी चीज़ों को करने से डरते हैं या क्या करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। बट एक चीज़ तो है कि हमें इस चीज़ के खिलाफ सीरियस एक्शन करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। आप नॉर्थ ईस्ट में भी देख सकते हैं जिस तरीके से कई जगह मिलिटेंट एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक मणिपुर में इंस्टेबिलिटी देख सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा हम इंस्टेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स करने से भी बाज नहीं आते इन सारे मुद्दों पर। बट हम सभी जानते हैं कि जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो कितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों से ग्रसित रहा है पिछले 70 सालों से। और ये कोई नई बात नहीं है कि मतलब आज ही ये जो इश्यूज़ हैं ये क्रिएट हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे जो भी मैटर है, कुकीज़ एंड मैथीज़, उसको शॉर्ट आउट करना चाहिए, उनको बैठ के बातें करनी चाहिए। और बताइए, हम किस तरीके से जस्टिफाई भी कर देते हैं और हमारा जो इमोशंस होता है उनकी तरफ हमारा वो चला जाता है। हमें एक तरीके से किसी भी व्यक्ति के द्वारा हथियार उठाया जा रहा है, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी कम्युनिटी, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल पे आना पड़ेगा, बातचीत के टेबल पे। बातचीत के टेबल पे नहीं आएंगे तब तक कभी भी उनका जो मसला है, जो हमारे साथ रहा है, या फिर जो भी वो सेपरेट स्टेट्स की डिमांड उठाते रहते हैं, वो कभी भी हल नहीं होने वाला। आप देखिएगा कि नेचर और डाइवर्सिटी, अगर हम बात करें वेजिटेशन के अकॉर्डिंग, काफ़ी ज़्यादा ये डाइवर्स आपको देखने को मिलेगा। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल भी है वो रीजन। वहाँ पे कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स गुजरते हैं, कई सारे आपके रिवर्स हैं,
और बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल कंडीशन है वहाँ की। जो फॉरेस्ट कंडीशन है हम उसको हार्म पहुँचा नहीं सकते हैं। हम बात करें ओवरऑल जो नॉर्थ इंडिया में हमारा जो डेवलपमेंट होता है, वो बेसिकली आप देखिए कंक्रीट एंड मटेरियलिस्टिक जो है वो डेवलपमेंट करा जाता है। हम बहुत ज़्यादा कंक्रीट्स, बहुत ज़्यादा मटेरियल्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिसके तहत आप सभी जानते हैं कि हम डेवलपमेंट तो कर पाते हैं लेकिन ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आप सभी जानते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट ऐसा हो जो कि आज के समय के लिए तो आपके लिए कंफर्टेबल हो, सारी चीज़ें हों, लेकिन फ्यूचर के लिए भी वो क्या हो, आपका एक तरीके से सस्टेन करता हो, फ्यूचर में भी हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसका यूज़ कर सके। लेकिन आज हमें वॉइसफुली इन सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए, ये आपके और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग, वी ऑल नो डैट वी आर इंडियंस। सो हम सभी इंडियंस को इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि जो भी कंडीशन क्रिएट किया जा रहा है किसी भी शरारती तत्व के द्वारा, उन सभी शरारती तत्वों को हमें जेल की सलाखों के पीछे डालना होगा और हमें एक इंटीग्रिटी एंड यूनिटी का भाव लोगों के अंदर प्रोपगेट करना होगा। हमारे कई सारे मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि हम एक दूसरे से एग्री नहीं करते हो, हमारी विचारधाराएं एग्री नहीं करते हो, बट ये कहीं भी नहीं लिखा कि अगर हमारी विचारधाराएं एग्री नहीं करती तो हम एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। ठीक है, हम मिल के काम कर सकते हैं। देखिए, विचारधाराएं सेपरेट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक तरीके से किसी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं तो वो हमारे लिए एक मोनोपोली टाइप क्रिएट कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बाग बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं तो कई सारे कीट पतंगों को आकर्षित अट्रैक्ट करते हैं और ये होने ज़रूरी है। कोई भी गार्डन में आपका सेम टाइप का फ्लावर, सेम टाइप की वेजिटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन जब सेम टाइप की अगर इसी तरीके से वेजिटेशन, इसी तरीके से प्लांट्स हमारे ग्रो हो जाए तो वो हमारे क्या कहते हैं, इकोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसी तरीके से अगर कोई भी आइडियोलॉजी, सेम टाइप की आइडियोलॉजी अगर हमारे सोसाइटी में अगर ग्रो हो जाती है और वो हम पे हावी होने लग जाए तो हमें इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से लेना होगा, काफ़ी ध्यान से हमें समझना होगा कि वो सोसाइटी के लिए, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकती है। सिंपली मैंने जो अभी आपको एग्जांपल बताया, तो ज़रूरी है उन सबको टैकल करना। और हमारे यहाँ डाइवर्स टाइप की आइडियोलॉजीज़ और तरह तरह के सोच होने चाहिए, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमारे अंदर जो लेजीनेस, जो हमारे प्रति, जो देश के लिए हमें जो मर मिटने वाली जो भावना है उसको पुनर्जागृत करनी पड़ेगी। सिवाय कि कमेंट कर देना यूट्यूब से और बोल देना आपको, हाँ, ये डिजिटल पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। किसी भी आपको थॉट और आइडियोलॉजी को अगर आपको प्रोपोगेट करना है, लोगों को बताना है, तो उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी हो चुका है। बट क्योंकि कोई भी ग्रेट पावर आता है तो वो आपके साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आ जाता है ना? आपने सुना होगा वो स्पाइडरमैन का प्रसिद्ध डायलॉग, द ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ज़रूरी है हमें कि इस ग्रेट पावर का बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक, न्यायपूर्वक जस्टिफाई कर सके कि भाई हमने जो इस चीज़ को यूज़ करा है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है समाज के लिए। बट ऐसा ना कर दें कि मतलब जिससे कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाए। आपके कितने भी राय हों, कितने भी आपके कलह हों, बट हम चाहते हैं, हमारा समाज चाहता है कि हम सब इन सारी चीज़ों को मिलके टैकल कर सके, हम इन्हें मिलके इसको समझा सके, हम एक पीस इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें, हमें हमारे अंदर नेशनलिटी की भावना जागृत हो, हम अपने कल्चर पे गर्व करें। और कल्चर पे गर्व करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर यू दुनिया में आप किसी भी कंट्री को देख लीजिए, यूरोपियन कल्चर आप देख लीजिए, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो अपने कल्चर पे बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। अमेरिकन्स अपने कल्चर पे गर्व करते हैं, अफ्रीकन्स अपने कल्चर पे गर्व करते हैं। तो वाई शुड नॉट इंडियंस, इंडियंस क्यों नहीं कर सकते गर्व? हम क्यों किसी के कल्चर पे हम उतना ज़्यादा फोकस करें? सभी जानते हैं आप अपने अपने कल्चर पे फोकस कर सकते हैं। हाँ, अब ये भी ध्यान, इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है,
सब तरह के लोग नहीं है यहाँ पे, हर तरह के दुनिया के कई कोने से भी आए हुए लोग हैं, और कई सारे आए हुए क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप के रिलीजन भी हैं। तो कोई बात नहीं, हम उनको जो भी उनका कल्चर है उनको फॉलो करने दें, और करना भी चाहिए। आप चाहे नॉर्थ ईस्टर्न, हम एक तरह के कल्चर से नहीं बंधे हुए हैं, बट मोस्ट ऑफ जो हमारा जो कल्चर है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया जो भी पार्ट है हमारा, वो कल्चर जो है वो प्रोपोगेट होना चाहिए हमारे पूरे इंटायर रीजन में। हम यूरोपियन माइंडसेट के हिसाब से नहीं चलते कि पूरे एक कंट्री का एक क्या होना चाहिए, एक सेम सिंबल, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, ऐसा नहीं है। सभी की कल्चर की रिस्पेक्ट, सभी की लैंग्वेज की रिस्पेक्ट और रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सभी के लिए होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल आप देखो सभी के तरफ से होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ के नेटिव लैंग्वेज, नेटिव कल्चर, नेटिव पीपल्स है, उनकी भी ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो भी यहाँ से रिलेट करते हैं एक्चुअल में। ठीक है, अमेरिकन्स जो रेड इंडियंस थे, जिन्होंने उनको वाइप आउट कर दिया अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मुझे नहीं पता कि वो रिस्पेक्ट देते भी हैं या नहीं देते। उन्होंने पूरी तरीके से हिस्ट्री से अपने मिटा दिया उन रेड इंडियंस का नाम। इसी तरीके से आप न्यूजीलैंड चले जाइए, न्यूजीलैंड के भी लोग जो हैं मिलते हैं। हक्का कल्चर मैंने वहाँ सुना है, वो हक्का एक ट्रेडिशन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फेमस है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियंस ने पूरी तरीके से वहाँ की रीजन को वाइप आउट कर दिया। तो कई मायनों पे हम खुद को खुदकिस्मत समझते हैं कि जो हमारी नेटिव पॉपुलेशन है आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, चाहे कितने भी इन्वेडर्स आए, चाहे कितने भी ये ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस आए, हमारे यहाँ अभी भी हमारी नेटिव पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। और ये सब हो पाया है, हमारे एग्जिस्टेंस का कारण है हमारी यूनिटी। हो सकता है कि ये जितने भी आपके सिविलाइजेशन हैं उसमें उन्होंने यूनिटी नहीं दिखाई होगी, और वो दूसरे इन्वेजिव पॉपुलेशन के द्वारा वाइप आउट कर दिए गए होंगे। तो अभी भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सब एक यूनिटी क्रिएट करें। एक डिफरेंस का माइंडसेट है जो उसको हटाना होगा हमें अपने दिमाग से। और देश की तरक्की को लेकर अब कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा देश जो है एक विकसित देश बने, ना मतलब चाहेगा कि विकसित देश बने, नहीं चाहेगा। कहने का मतलब है कि लोग भले ही बोल देते हैं कि नहीं बने, कब बनेगा, बनना मुश्किल है, बट सोचने में क्या दिक्कत है। अगर आज हम सोचेंगे, आज हम उसके लिए मेहनत करेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले हम उसके भी जो टारगेट है हमारा, उसके 10 सालों में हम अपने कंट्री को एक डेवलप कंट्री बना लें। और डेवलप कंट्री बनाना सिर्फ एक ऐसा मकसद नहीं है कि यहाँ से सारी कमियाँ मिट जाए, ये क्या कहते हैं, हम बहुत सारे बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें। हम ओवरऑल हम कंट्री के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कल्चरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ तक कि सोच की बात कर रहे हैं। जो एक आम लोगों के अंदर जो भी मानसिकता भरी हुई है, जिस प्रकार से वे सोचते हैं, उनके अंदर भी डेवलपमेंट, वे ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ सारी चीज़ों को सोच सके, समझ सके। उनका 360 डिग्री अप्रोच हर चीज़ में होना ज़रूरी है, एक एक पर्सन का, एक एक कंट्री के व्यक्ति का। ठीक है, और साथ ही किस तरीके से अगर हमारा माइंडसेट उस हिसाब से वर्क नहीं कर रहा तो हम उस चीज़ का इलाज भी करवा सकते हैं। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। बस ये थोड़ा सा आप सभी से गुफ्तगू था, मुझे लगा कि आप सभी से अपनी बातें एंड थॉट्स शेयर करनी चाहिए। और जस्ट ये ट्रायल मेथड है, जिसमें ट्रायल करना चाह रहा हूँ कि आप सभी का इस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स क्या होता है। आप अपनी मैच्योरिटी डेवलप करिए, आप खुद से निर्णय लेने की कोशिश करिए। आपको किसी साइड आपको फॉल होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके देश के लिए अच्छा होगा, जो आपकी कंट्री के लिए अच्छा होगा, जो आपके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा, आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करिए। ठीक है, और कोशिश करते रहिए कि हमारा जो देश है दुनिया के सभी देशों से आगे निकले, और सभी का सम्मान करते हुए, नॉट किसी को नीचे गिराना, किसी को ऊपर उठाना। डेट्स चीप थिंग्स है। हम सभी का रिस्पेक्ट करते हुए हम भी आगे बढ़ेंगे, साथ में जो हमारे साथी होंगे वो भी आगे बढ़ेंगे। बट कोशिश करना है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हमारे भारत का हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। तो इस कर्ज को हर किसी को उतारना है, और ये फ़र्ज है हर एक हिंदुस्तानी का, हर एक भारतीय का।
अब ये इंडियन, भारतीय, हिंदुस्तानी होने पे भी बहुत से लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं। भारतीय कहिए, इंडियन कहिए, हिंदुस्तानी कहिए, एक ही बात है, एक ही सिक्के के 3-4 पहलू आप कह सकते हैं। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।